उन्होंने खुल के मीडिया के सामने आया इसको हैवाक क्रिएट करने के लिए कि उन्होंने डायरेक्टली कहा कि मैंने अपने आंखों से 8 से 10 राउंड गोली चलते हुए देखा। बिल्कुल। ये कितनी बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाया जाता है और उसके बाद जब वीडियो का फुटेज आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब आते हैं तो पता चलता है कि रियल पिक्चर के आधार पे सीधे उन पे केस की जाती है पुलिस पर्सनल के द्वारा डायरेक्टली। पुलिस ने उन पे कदम कुआं पेश केस नंबर 418 ऑफ 2026 करता है, जिसमें बीएनएस के 109 भी लगा होता है और आर्म्स एक्ट के 25, 9, 27 निरंजन और ये सब 35 सारी लिखा होता है। चीजें तो बातचीत सबके पब्लिक डोमेन में सबको पता। मुझे एक चीज आपसे जानना है, आप चूंकि रोशन आनंद के वकील हैं, आप पूरे केस को देख रहे हैं करीब से, एक चीज मुझे जानना है कि क्या इस केस में कभी आपको लगा जब आप डील कर रहे थे कि खान सर को एक प्रिविलेज दिया जा रहा है, एक ग्लोबल टीचर होने का, एक जो वीआईपी सिंड्रोम से जो कहते हैं जी कि पटना की पुलिस और प्रशासन जो वो ग्रसित है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने, वीडियो के सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज करने के बाद से कदमकुआं थाना ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पूछताछ के बाद गिरफ्तारी नहीं की, पूछताछ के बाद घर भेज दिया और सुबह से उसकी खोजबीन शुरू कर दी और फरार कर दिया एक तरीके से। क्या आपको लगता है कि पटना पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और गंभीर आरोप लगने चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? आई एम सॉरी टू से आपके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इनकरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि लगता ही नहीं है, ये क्रिस्टल क्लियर है। इंटायर इंडिया नोज द रियल फैक्ट दैट इसमें पुलिस का भी कोनाइवेंस है, पुलिस उनको मदद कर रही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि वही सेम ऑफेंस के लिए आपको मैं बता दूं कि 4 तारीख को पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस आ जाते हैं, इन पे एफआईआर लॉन्च हो जाती है, उसके बाद इनका ये 161 का बयान लिया जाता है, फिर भी उस वक्त इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। क्या ये समझा जाएगा कि पुलिस इनको रिलीफ नहीं दे रही है? At the very same time, once FIR has been lodged by the police against Mr. Khan, then immediately he should be arrested and he must be behind the bar. Besides this, he is moving here and there, and this privilege has been given to him that move the petition anticipatory before the learned court below and the session judge without going to the merit of that particular case. अब एक जो 20 तारीख को सुनवाई होने वाली है, अगली 20 तारीख को सुनवाई जो अब होने वाली थी, इस बीच में ये प्रिंस की मौत हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि अभी तो उनको केवल रेगुलर बेल नहीं है खान को, अभी तो गिरफ्तारी से रोक है, केवल इंटरिम रिलीज मिली है। हाँ, इंटरिम और रिलीज इसके बाद केस डायरी कॉल फॉर किया गया है, इवन कि हम लोग को सुनने, विक्टिम को सुना भी नहीं गया है। स्टेट भी कितनी बातें रखे हैं मैं ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन जहां तक की बात है कि उनको इंटरिम रिलीफ भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया। नहीं बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। क्या 20 जी जो 20 तारीख को अब सुनवाई है, क्या इसमें ये प्रिंस की मौत का मसला भी सामने आएगा और क्या गिरफ्तारी ये जो जमानत है वो खारिज हो सकती है? जमानत खारिज ही होनी चाहिए, जैसे तो ये डिस्क्रिप्शन कोर्ट का होता है, लेकिन जहां तक बात है कि आप ये देखिए पूरा ये चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस यहाँ काम कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास लोग लोअर कोर्ट से, इनकी मजिस्ट्रेट कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद मेरे पास लोग आते हैं। जब मैंने देखा, मैंने कहा तो मजिस्ट्रेट को ही बेल दे देना चाहिए, इवन को इनका रिमांड रिफ्यूज होना चाहिए कि नॉट अ सिंगल इंग्रेडिएंट्स ऑफ 109 इज अट्रैक्टेड एंड बिसाइड दिस ऑल द सेक्शंस आर बेलेबल नेचर। किसी बेलेबल नेचर में किसी को रिमांड करके भेज देना, आप एक पोस्टमैन नहीं है, मजिस्ट्रेट एक पोस्टमैन नहीं होते हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको देखे कि अगर उन पर नहीं लगता है तो रिमांड को रिफ्यूज करने का उसके पास फिर भी चले जाते हैं, उनके पास बेल जाती है, बेल भी रिजेक्ट हो जाता, जैसे हमारे पास हमको लगा तो इनके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। निरंजन जी आप बने रहिए हमारे साथ एक दूसरे विनीत जिंदल भी हैं, एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, इस तरह के मसले को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं और इनको एक्सपीरियंस भी है। मैं आपसे जिंदल जी जानना चाहूँगी, इस मसले को शुरू से आप देख रहे हैं, अभी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या आपको लगता है कि पुलिस भी, और जो मुझे लगता है कि जो न्यायालय पे भी अक्सर आरोप लगते हैं कि उन्होंने एक तरफ से सुना, तुरंत जो है रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो जाती है, उन्हें बेल नहीं दिया जाता है और बेल देने में भी देरी होती है, और इस बीच में ये घटना हो जाती है जिसमें प्रिंस की मौत हो जाती है। अब ये